वृश्चिक राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 जनवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में क्या कुछ परिस्थिति चल रही है उन सब का एनालाइज करेंगे एंड फ्यूचर में और क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस बात पे गौर करना चाहिए, किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, इन सब को हम देखेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ एक बातें ही आपसे रेजोनेट करें, तो इसीलिए उतना ही रीडिंग की बातों को लीजिएगा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए था थी पे फोकस नहीं करना है। मीन्स कि मैं कभी कभी बोलूँगी था, कभी बोलूँगी थी, तो अपने हिसाब से उसको लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की बातों से और बिहेवियर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। क्योंकि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आके मेरे हाथ के ऊपर गिर गया था। आपको दिखा नहीं, शायद दिखा भी हो, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मेरे जैकेट के स्लीव्स पे आके गिर गया था। बाकी देखेंगे आगे। पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड चाहे वो करियर रिलेटेड हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए जॉब अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा। अगर किसी क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा या आपको इजीली सक्सेस मिल जाएगा उसमें। ओके, तो ये सब आप जान सकते हैं बहुत सारी वास्तु टिप्स एंड रेमेडीज के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मेरे स्लीव्स पे आके गिर गया था और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मीन्स कि बिल्कुल नकारात्मक सोच को ख़त्म करके आप अपने ऊपर से बर्डन को रिलीज़ करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं एक न्यू एनर्जी के साथ। और वो नए साल के शुरुआत में ही आपने शुरू कर दी होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इस बैगेज को रिलीज़ करने में, पुरानी बातों को रिलीज़ करने में बहुत बहुत बर्डन, बहुत मेहनत लग रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता जितना बोझ बन चुका था, सिचुएशन जितनी बोझ बन चुकी थी, उससे ज़्यादा आपके अपनी सोच आप पे भारी पड़ रही है। सोच का बोझ भी मैं बहुत ज़्यादा आप पे हावी होता देख रही हूँ कि अगर आपसे पर्सन दूर हो गए हैं, नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि वो वापस आएगी, शायद वो वापस नहीं आएगा, शायद क्या मुझे उसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सब की एनर्जी से आप 2024 से ही अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी सोचा, जो कि फूल कार्ड से दिखा रहा है, कि आपकी लाइफ में आप इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग करेंगे, सब कुछ भूल के, सब कुछ पुराने बैगेजेस को रिलीज़ करके। ओके, लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाले, आप फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कुछ मामलों में आप कामयाब नहीं हो पाए। आपने अपने पर्सन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन उन्होंने आपको मीन्स कि आपकी तरफ इतने पॉजिटिव एक्शन इनिशिएटेड नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं अब मैं देख रही हूँ कि आप अपने जीवन में
न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सेम जगह में ही दोनों रहते थे, आमने सामने या आसपास, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा खुद को हील करने के लिए, थोड़ा सा सिचुएशन में जो आप स्टक हो गए हैं उससे मूव ऑन करने के लिए कहीं ना कहीं आप दूर भी जा रहे हैं थोड़ा। ओके और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसी सी एनर्जी के साथ अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें आप सबसे पहले खुद को वरीयता देंगे, जिसमें मैं खुद पहले होगा। ओके और यहाँ पे अगर क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं स्कॉर्पियो के, तो यहाँ पे इनका जो मैं पे ये फोकस कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को शो कर रहा है कि मुझे कहाँ कितना देना चाहिए, अपना एफर्ट कहाँ नहीं देना चाहिए। ओके मुझे कहाँ खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे सामने वाले को देख के थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस मैं देख रही हूँ। तो अगर क्रॉस वॉचर्स अगर ये सोचे कि वृश्चिक राशि वाले जो है, वृश्चिक राशि वाले शायद आगे बढ़ रहे हैं, ओके तो यस आगे ये बढ़ रहे हैं अपनी मेंटल पीस के लिए, खुद को हील करने के लिए। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि रिश्ते के बोझ से खुद को बिल्कुल एक स्टेप पीछे ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि अब ये फेस ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी। तो टोटली जो मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ वृश्चिक राशि वालों को, कि अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ओके न्यूनेस अपनी लाइफ में ला रहे हैं, खुद के लाइफ में एक रीबर्थ कर रहे हैं, अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप अकेले चल रहे हैं, बिना किसी साथी के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ठीक है कि अगर आपका नो कांटेक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ है, बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं, इस टाइम पे आप रिलेशनशिप में आने को तैयार नहीं दिख रहे मेरे को। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं अभी भी पास्ट पर्सन पे बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, और इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग मतलब हो गया है, रिश्ते का बोझ इतना ज़्यादा हो गया है, कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है अब कि रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे ही है। तो उस एनर्जी से आप निकल रहे हैं। अगर रिश्ते में इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की ऐसी सोच है कि इस टाइम पे ये थोड़ा सा ईगो में है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। तो टोटली मैं जहाँ देख रही हूँ कि अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग एंड पॉसिबिलिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और फेथ खुद पे रखा हुआ है आपने, और सिर्फ यूनिवर्स पे, भगवान पे, और किसी पे भी नहीं। और जीवन के प्रति अभी भी सकारात्मकता बाकी है, विश्वास है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे भी जो होगा बहुत अच्छे के लिए ही होगा। आपके लव लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, मिलने की संभावना मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा संपन्न परिवार से या अपने आप में ही बहुत ज़्यादा संपन्न है। ओके द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, यहाँ पे द 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि यही दिखाता है कि आपने जो करना था आपने वो कर दिया। ओके अब आप वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का। यस पार्टनर का वेट नहीं, परफेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का, क्योंकि आपको शायद कुछ वृश्चिक राशि वालों को रियलाइज़ हो रहा है समय से पहले कभी भी कुछ नहीं मिलता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते देख रही हूँ कुछ लोगों को मैं। ओके कि अगर आपको लाइक ताना मारा जाता था ना कि तुम क्या करती हो या तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास तो खुद की कोई इंडिविजुअलिटी, पहचान नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कुछ वृश्चिक राशि वाले इस बात से ट्रिगर होके कुछ अपनी लाइफ में हाइडली करने भी जाएंगे। यस
मीन्स कि आपके पर्सन की बातें आपको ट्रिगर करेगी और वही आपको कामयाब होने में मदद करेगी, और उस जर्नी में भी आप मुझे निकलते दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ जो मैंने बताया उन्हीं एरियाज से रिलेटेड आप पुराने पैटर्न ख़त्म करके कहीं ना कहीं एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अपने जीवन में भी और अपने प्रेम जीवन में भी। मैरिज इज़ ओवर, ये मैसेज भी मेरे को चैनल आया हुआ, ओके, कि कोई एक रिश्ता है जो बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे, क्योंकि दोनों को ही ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये बस हो गया, अब हमें ख़त्म करना चाहिए। यस, आपके पार्टनर नर्चरिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा खुद को नर्चर कर रहे हैं। ये एक ऐसे पार्टनर हो सकते हैं वृश्चिक राशि जो कि सिंगल पेरेंट है, ओके, और या विडो है, ओके, जो कि अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर इनके बच्चे हैं, ये डाइवोर्सी है या फिर विडो या विडोवर है, ये एज अ एक गुड पेरेंट भी है। और कहीं ना कहीं आप मुझे एक लव ऑफर शायद इनकी तरफ भी लेके जाते हुए देख रहे हैं। मीन्स कि आप एक इन्हें स्पाउस मटेरियल पर्सन समझते हैं, लेकिन अपनी बात कहने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हुए हैं। तो आपको लगता है कहीं ये आपको मना ना कर दे, या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी आपने इनको इनडायरेक्टली वे में भी कहा होगा, लेकिन इनकी बातों से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बातों से आप अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन उसी के विपरीत ऐसा लगता है आपको कि इन्हीं बातों की वजह से वो शायद ना कह दे आपको। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 3, 9, 10, और साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो। काफ़ी बातें, काफ़ी पैटर्न्स ख़त्म करेंगे वृश्चिक राशि आप। यस, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वृश्चिक राशि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर से हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वार्षिक राशिफल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल में, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं मूलांक की सीरीज़ डालती हूँ, वास्तु टिप्स से रिलेटेड भी डालती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी पार्टनर की फीलिंग ऐसी है कि आपने इन्हें थर्ड पार्टी सिनेरियो में रखा है, और कहीं ना कहीं आपने इन्हें बताया भी नहीं है। आपने इनसे काफ़ी सारी बातें, इन्हें ऐसा लग रहा है, छुपाई है। वहीं पे मैं देख रही हूँ कि सेम वर्क प्लेस में या एक साथ पढ़ते हैं, ओके, या किसी बचपन के दोस्त का ऑफ़र आपके पास, लव प्रपोजल आते मैं देख रही हूँ, जो कि इमोशनली आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा मीन्स की फीलिंग पर्सन है, मीन्स कि प्यार से भरे हुए हैं। और उनके बर्थ डेट में भी 2 प्रोमिनेंट हो सकता है, लाइक कि 2, 11, 20 या 29 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपका 22 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका वृश्चिक राशि। आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो में रखा गया है कहीं ना कहीं, ओके, और बताया भी नहीं गया है, और आपके सामने बातें आएंगी। आप सिंगल हो सकते हैं, और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे और आपको ये बात पता ही नहीं है, या फिर जो जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे थे वो ऑलरेडी मैरिड थे, और आपसे भी इन्होंने मैरिज की छुप के, और आपको बताया तक नहीं कि ये मैरिड है। यस,
न्यू लव का भी मैंने आपको बता दिया कि सेम वर्क प्लेस या साथ में पढ़ते हैं या कोई बचपन का या बचपन की दोस्त। काफ़ी सारे वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं देख रही हूँ फरवरी के मंथ में शादी इंगेजमेंट का कोई प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल भी आते देख रही हूँ। अगर आप मैरिड है ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग शेयर करते देख रही हूँ एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन, लाइक एक ड्रीम पार्टनर की तरह आपको पार्टनर मिला है। चाहे आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, डजेंट मैटर, लेकिन आप दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे के साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं और बिना कहे भी समझ जाते हैं। यस, ऐसी सी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक में द मून कार्ड है, यही दिखा रहा है, जो कि इस कार्ड को भी शो कर रहा है कि काफ़ी सारी बातें छुपाई गई है। ड्रीम्स के थ्रू से या किसी मैसेज के थ्रू से आपको कोई साइन मिलेगा, आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे जो भी सवालों के जवाब आप मांग रहे हैं। यस, किसी ट्रैप में ना आपको जकड़ लिया है, लाइक आप किसी बात से परे हट के कुछ सोचे, ऐसी सी परिस्थिति नहीं है इस टाइम पे आपकी। आप चाहते तो है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं खुद निकाल लूँ, लेकिन आप ना किसी ट्रैप में फंस गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि 1+8 यहाँ पर भी 9 है और इससे पहले भी 9 का कार्ड आया है। यहाँ पे ना वृश्चिक राशि, आप लोगों को ना किसी एक पैटर्न को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस पैटर्न ने ना आपको जकड़ लिया है, आप उसके इर्द गिर्द ही घूमे जा रहे हैं या वो पैटर्न ही आपके इर्द गिर्द घूमा जा रहा है। आपको सोच से निकलने की ज़रूरत है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत धारणा बना के बैठे हैं आप। कोई भ्रम में आपको रख रहा है या किसी पे अति विश्वास कर रहे हैं आप। ये ऐसा हो सकता है कि किसी पे अति विश्वास करके आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर रहे, अपने पार्टनर मतलब कि आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़काया जा रहा है और आप उनकी बातों में आए जा रहे हैं। ओके, या फिर आसपास के लोग आपको रेड फ्लैग्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। वहीं पे द स्टार का कार्ड है कि अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो उम्मीद है आपने भगवान पे जो विश्वास बनाए रखा है ना, यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है कि विश्वास बनाए रखिए, अंत में आपके विश्वास की जीत होगी। अगर ये पर्सन वापस आता है या नहीं भी आता है, आपके सामने एक क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, यस। 3, 2, 17, 8, 9, 18 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे लिब्रा, कैंसर, एक्वेरियस एंड पाइसिस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ऑल्सो। और हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या तो उनके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो साइन भी प्रोमिनेंट हो सकता है, लग्न उनका स्कॉर्पियो हो सकता है या फिर सूर्य राशि। ओके, वेरी सून, बहुत जल्दी आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या, आपको सच में ही चाहिए क्या। चलिए थोड़े से और कार्ड्स मैं देखती हूँ। आई डोंट नो आप बिलीव करेंगे या नहीं, लेकिन ये वाला जो क्रिस्टल है ना, आप ये क्रिस्टल धारण कर सकते हैं। ओके, ये एनर्जी को हील करने का एंड क्लियर करने का काम करता है। क्योंकि ये नीचे गिर गया था, तो कहीं ना कहीं
कुछ इंडिकेशन तो है, सोल कनेक्शन, प्रीशियस एंड कंफ्यूजन, पेशेंस। कोई तो है स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन की आखिरी सांस तक आपका इंतज़ार करेंगे, ये मैसेज है। सोल कनेक्शन, यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है या आपका जो पार्टनर है, शायद आपका सोल पार्टनर ही है, जिसको आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। दे प्योरली लव्स यू, चाहे स्थिति कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे आपके बीच में जितने भी झगड़े हो जाए, आप दोनों सेपरेटली मैरिड है या फिर आप दोनों में शादी संभव है या नहीं है, सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है। ओके, कंफ्यूज्ड है ये, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। ओके, कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आना चाहता है, और ये कोई एक्स भी आ सकता है आपकी लाइफ में। इन्हें यही लगता है, पता नहीं, ये तो आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इन्हें प्यार करते हैं या नहीं, इस बात के लिए एक ये कन्फ्यूजन में है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ओके, आपको पाकर ये अपने लाइफ की सबसे कीमती चीज़ समझते हैं आपको। यस, कीमती व्यक्ति समझते हैं आपको, और आपका लाइफ में आना इनके लिए एक ब्लेसिंग है। लव मैसेजेस देखेंगे थोड़े से। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। यस, ये अभी आपने देखा ना, ये वाला कार्ड था, कन्फ्यूजन वाला कार्ड। कि ये अपनी बात को शायद सही से रख पाए या नहीं रख पाए। हो सकता है कि आपके सामने ही है ये व्यक्ति। ओके, सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, या आप इनके क्रश हो सकते हैं, या फिर आपके भी दिल में इनके लिए प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही, वो कहते हैं ना, चोरी चोरी चुपके चुपके, बस वही वाली यहाँ पे बात है। तो इन्हें लगता है कि कहीं आप ना बोल दे, कहीं इनसे कहने में चूक ना हो जाए। ओके, ड्रामा, सिचुएशन इज़ ड्रामा, द पैशन इज़ टू मच, बहुत पैशनेट एनर्जी है इनके आपके लिए। एंड आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, बॉटम ऑफ द डेक में है कि ये आपको खोने से डरते हैं। ओके, चलिए एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं स्कॉर्पियो। लुक फॉर अ साइन। देखा, अभी मैंने कहा ना आपको, ये क्रिस्टल अपने आप गिर गया था, ना मेरा हाथ लगा था, ना कार्ड टच हुआ था, लेकिन लुक फॉर अ साइन। ओके, अगर आपको लगता है कि मैं हील कैसे कर सकता हूँ मुझे, तो आप वाटर के साथ काम कर सकते हैं। वैसे भी आप स्कॉर्पियो है, ओके, वाटर में आप कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वाटर बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा हीलिंग के लिए और आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को सोखने के लिए। ओके, तो आप बाथ रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट से फ्राइडे वाले दिन नहा सकते हैं, बालों में मत डालिएगा। ओके, और ये रेमेडी मैं जहाँ भी, जिस भी ज़ोडिएक साइन में मुझे चैनल होता है बताना चाहिए, मैं बताती हूँ। वेट। ओके, तो किसी भी साइन से कोई नंबर हो सकता है, कोई एंजल नंबर हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, सेम मैसेज रिपीट हो रहा है, कोई वीडियो आपके सामने बार बार आ रही है, तो वो ऐसे ही नहीं कोई चीज़ सामने आती है हमारे, कोई ना कोई रीज़न होता है। ओके, बाय स्कॉर्पियो।